क्या कर रही हो? देख ना, कार में चाबी लगा रही है। हम ड्यूटी के लिए मोड़ी खा कर बहुत अच्छी मोड़ी लगी, बहुत टेस्टी सी अच्छी लगी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा, कल शाम का था। तो मैंने रात में है ना दाल रखी थी फूलने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को खाना था मंगोड़ी। तो मैं कई दिन से नहीं बना पा रही थी। तो अब देखिए अच्छे से फूल भी गई होगी। मैं इसको अब अच्छे से साफ कर लेती हूँ। देखिए खड़ी मूंग है, इसी खड़ी मूंग की दाल है, अच्छे से फूल चुकी और ये है चना। तो यहाँ पर हस्बैंड ने निकाल लिया है कूलर। तो अब बरसात लग गई है तो अब बिना पानी का ही चलाते हैं। तो पानी जितना भरा था उसमें वो पूरा यहाँ पे बाहर हॉल में खाली कर दिया है उसका। और अब वो थोड़ा साफ भी कर देते हैं। पानी साफ कर लो ना तो जंग वगैरह भी नहीं लगती। और अब तो इतनी सर्दी भी पड़ने लगी है, थोड़ी थोड़ी लगने लगी है। यदि पानी वाला कूलर चलाओ ना तो सर्दी लगे। गुड मॉर्निंग, राम राम बोल दो, राम राम। और श्रेयांशी भी उठ गई है। और यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ, क्या जो मूंग की दाल मैंने कल रखी थी ना फूलने के लिए, खड़ी वाली मूंग थी और कुछ चना दाल थी। तो मैं देखिए यहाँ पे अच्छे से फूल चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ उसको धोने के लिए। तो मैंने 2 बार अच्छे पानी से 2 से 3 बार धुल लिया है। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ उसको ग्राइंड करने के लिए, है ना। तो ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा दरदरा सा। और दोनों की मिक्स मंगोड़ी बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं और क्रिस्पी भी लगती हैं, है ना। और जो मूंग है ना वो भी खड़ी है, तो छिलका वाली है ना, तो उसकी भी बहुत अच्छी नरम बनती है मंगोड़ी और स्वादिष्ट भी अच्छी बनती हैं, है ना। क्योंकि दाल नहीं रहती है, वो छिलका भी लगे रहते हैं उसमें, तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं एकदम, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने चना की दाल और मूंग की दाल दोनों को ग्राइंड कर लिया है। और उसके बाद सारे मसाले भी डाल देती हूँ मैं, हल्दी, नमक और अदरक भी डाल दिया है। उसके बाद थोड़ी सी सौंफ डाल दी है मैंने। और सौंफ के बाद अजवाइन भी डाल दी है, उसको दरदरा सा मैंने क्रश कर लिया था अजवाइन को। और उसके बाद लाल मिर्ची और धनिया डाल देती हूँ मैं, पीसी वाली। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं सारा मसाला। और वैसे तो बहुत अच्छी फूल गई है, क्योंकि कल मैंने है ना शाम के पहले ही डाल दी थी दाल, तो रात भर में अच्छी फूल गई है। और हींग है ना मैं सूखी नहीं डाल रही हूँ, वो थोड़ी पीसी वाली नहीं थी, तो मैंने उसको खड़ी को ही पानी में फूलने रख दिया था। उसके बाद घोल के मैंने डाल दिया है इसमें मंगोड़ी में, तो इससे भी अच्छा टेस्ट आएगा हींग से। और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची नहीं डाली, प्याज भी नहीं डाली है। पहले मैं भगवान जी को निकाल लेती हूँ ये मसाला मिक्स करके, क्योंकि भगवान जी खाएंगे ना तो प्याज वो नहीं खाते हैं। तो मैं बिना प्याज की उनके लिए निकाल दी है। और उसके बाद मैंने प्याज भी डाल दी है, हरी मिर्ची डाल दी है। और अब रख दिया है इसको ढक के 2-5 मिनट तक, जब तक मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चटनी, वो भी टमाटर की चटनी। तो हरी मिर्ची और 2 टमाटर की चटनी मैं बना रही हूँ और अच्छी भी लगती है। मैंने कहा ज़्यादा सी हो जाएगी तो ये लोग वो ही ले जाएंगे। और सुबह सुबह मैंने अब आज जल्दी में सब्जी नहीं बनाई है, चटनी ही हो जाएगी और अच्छी भी लगती है अदरक वाली चटनी। तो मैं सबसे पहले इनको टिफिन में ही लगा के रख देती हूँ दोनों को। तो क्या है ना, बाद में फिर बनाते रहेंगे, बीच में नहीं रखना पड़ेगा चटनी वगैरह। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, तो लगा के आटा भी रख देती हूँ, तो आटा भी जब तक अच्छा हो जाएगा। तो मेरा आटा भी लग चुका है। और उसके बाद मैंने सोचा सबसे पहले है ना कुछ रोटियां ही बना देती हूँ। तो मैंने कुछ रोटियां बनाई, लेकिन फिर हस्बैंड से पूछा तो बोलने लगे कि हाँ पूड़ियाँ ही बना देना, मत बनाओ रोटी। तो पहले मुझे लगा कि वो नहीं ले जाएंगे, तो फिर उन्होंने हाँ बोल दिया। तो मैंने उनके लिए पूड़ियाँ बना दी हैं, पूड़ी ले जाएंगे टिफिन में। श्री जी भी ले जाएगी पूड़ी और मंगोड़ी दोनों। तो यहाँ पे मैंने पहले भगवान जी को निकाल दी हैं मंगोड़ी, जो बिना प्याज की थी। और उसके बाद अब मैं पूड़ियाँ भी कुछ निकालती जा रही हूँ, जब तक हस्बैंड नहा के तैयार होंगे उसके बाद वो नाश्ता करेंगे। तो पूड़ी भी साथ में बनाती जा रही हूँ, मंगोड़ी भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से पड़ी हुई है कि बन जाए टाइम से, ये लोग लेट ना हो श्री जी और उसके पापा जी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं उनके लिए लगाने लगी हूँ प्लेट, गर्मा गर्म मंगोड़ी का वो नाश्ता करेंगे। तो उनकी लग गई है प्लेट, हस्बैंड को दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं सुबह सुबह। अभी बारिश का मौसम भी हो रहा है ना, तो इस वजह से भी। और उनके लिए खानी भी थी खड़ी मूंग की मंगोड़ी
तो मैंने बना दी हैं और अब वो खाने भी लगे हैं। और श्रेयांशी पहुंच गई है पास में, उसको तो कोई भी कुछ भी खाए ना तो पहुंच ही जाती है, मुझे भी खाना है। और उसको मैंने पहले भगवान जी को बनाई थी ना, उसमें मिर्ची नहीं डली थी, वो दे दी मैंने उसको, तो उसने वो भी खा ली है बिना मिर्ची वाली। और अब फिर से खाने लगी है पापा जी के साथ में। और अब मैं भगवान जी को बाद में ही भूख लगाऊंगी, पहले ये लोग खा लें। और भगवान जी थोड़ी ना ये बोलते हैं कि नहीं मुझे पहले ही खिलाओ, जब भी टाइम हो तो खिला दो उनको। तो मैंने उनके लिए रख दिया है। और अब इन लोग को टिफ़िन भी लगा दिया है, तो श्री जी को और हस्बैंड को भी टिफ़िन लगाना है अभी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूड़ियाँ भी रख दी, चटनी भी रख दी, कुछ सेव रख दिए हैं और हरी मिर्ची भी मैंने उनके लिए फ्राई कर दी और मंगोड़ी भी रख दी हैं, कुछ उन्होंने खा ली हैं। तो इनका टिफ़िन लग के रेडी हो गया है, श्री जी का भी हो गया है रेडी। लो श्री जी चलिए स्कूल, बाय बाय कर लो, बाय श्रेयांशी से कर लो, श्री जी बाय करना, कर लीजिए जी से बाय। तो हाय फ्रेंड्स, देखिए मंगोड़ी बन चुकी हैं और इन लोग के लिए बस बनाई अभी गर्मा गर्म, इन लोग ने खा ली हैं, श्री जी ने भी खा ली और टिफ़िन में भी रख दी हैं कुछ। और पूड़ी भी बना दी जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैं सब्जी नहीं बना पाई थी, चटनी और पूड़ी और मंगोड़ी। और अब मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी के लिए। मंगोड़ी खा कर बहुत अच्छी मंगोड़ी लगी, बहुत टेस्टी थी, अच्छी लगी। और अब टिफ़िन में भी रख दी इन लोगों ने। अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए। ठीक है, बाय बाय बाय। ना जाए, अभी भी इतनी गर्मी पड़ रही है, धूप भी बहुत तेज़ है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश के मौसम में नहीं हो रही तो कब होगी। तो अभी सुबह सुबह तो देखिए धूप निकली हुई है, गर्मी है, तो अब बाद में पानी गिरेगा ज़रूर शाम के टाइम। तो यहाँ पे अब मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ सब लोग के लिए, पूड़ी और वो मंगोड़ी बना के रख दी थी, कुछ रोटियाँ रह गई थी तो मैंने कहा मैं तो रोटी ही खाऊंगी घर पे, तो मैंने अपने लिए रोटियाँ बना दी और उन लोग को रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे सफाई वगैरह भी मैं करने लगी हूँ, प्लेटफॉर्म वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे अब जो बर्तन वगैरह थे ना वो भी मैं साफ़ करके ही रख देती हूँ। और दूध भी आ गया था तो मैंने दूध भी रख दिया है छन करके गरम करने के लिए। और यहाँ पर किचन की सफाई हो गई है, झाड़ू वगैरह भी लग गया है। और अब रह गया है हॉल, तो यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके बाद में जब तक सफाई नहीं हो जब तक पूजन करो ना तो मन ही नहीं लगता है, या तो फिर पहले ही कर लो सुबह पूजन बिना खाना, जब खाना नहीं बनता है उसके पहले, नहीं तो फिर पूरा काम कर लो ना सफाई वगैरह उसके बाद ही करो पूजन, तब अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने फिर झाड़ू वगैरह लगा के फ्री हो गई, उसके बाद पूजन कर लिया है, भगवान जी को नहा दिया और आरती भी कर ली है। और उसके बाद अब मैं उनको भी भोग लगा देती हूँ, क्योंकि उनकी मंगोड़ी तो ठंडी हो गई है रखी रखी, पर कोई बात नहीं है, अच्छी लगती हैं ठंडी भी, भगवान जी तो खा लेंगे। वो समझते हैं कि हाँ काम में लगी रहती हैं तो सुबह सुबह नहीं खिला पाती, पहले बच्चों को पति को ही खिलाना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है। श्रेयांशी नहीं दिख रही, कहाँ गई? ओए श्रेयांशी कहाँ गई? क्या कर रही हो? देख ना, कार में चाबी लगा रही है, खोल रही है कार, गाड़ी की चाबी लाई और है ना, कार खोल रही हूँ, क्या करोगी उसमें? खोल रही है, देखना चाबी लाई है गाड़ी की, और वो भी दो दो चाबी लेके आई है ना, एक ये लाई है और एक वो किसकी चाबी है, देखना गेट की चाबी है, दोनों चाबी उठा लाई और खोल रही है वो गेट, देखना पीछे से लॉक खोल रही है, लॉक खोल रही। क्यों खोल रही हो, क्या है उसमें? कहाँ जाना? पहले यहाँ की खोल रही थी, देखना पहले यहाँ खोली, नहीं खुली, पीछे पहुंच गई। कहाँ जाना घूमने? गाँव जाना, पीपी से। गाँव पे कौन है? किसके पास जाना? दादा। अच्छा, कार चला के जाना है कोई है नहीं है घर पे, आप चली जाओगी अकेली? पापा जी आएंगे फिर चली जाना उनके साथ, गाँव है पीपी से। ओके, जाओगी गाँव पीपी से जाओगी? तो श्रेयांशी गई थी उठा के चाबी और कार खोलने के लिए, उसको पता जब कहीं जाते हैं तो कार ऐसे चाबी लगा के खोलते हैं, तो वो भी गई थी देख के और मैं पहुंच गई पीछे से। तो यहाँ पर अब मेरी भी निकल गई गर्मा गर्म मंगोड़ी, सब लोग ने नाश्ता कर लिया था, मैंने सोचा जब मैं खाऊंगी तभी निकालूंगी क्योंकि अब गरम गरम अच्छी लगती हैं। तो मेरी भी प्लेट लग चुकी है, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। मैंने भी गर्मा गर्म निकाल ली है तो अब मैं भी खा लेती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए, चना और मूंग दाल दोनों की मिक्स मंगोड़ी।
और चना की दाल तो थोड़ी ही डाली थी, बट मूंग की दाल थी खड़ी वाली मूंग की, और ताज़ी मूंग की है, नई मूंग की, और टमाटर की चटनी के साथ। तो मैं भी खा लेती हूँ, चटनी कम ही बची हुई है क्योंकि उन लोग को टिफिन में भी रख दी मैंने मुंगौड़ी पूड़ी और चटनी के साथ में। तो अब मैं खा लेती हूँ गर्मा गर्म, नहीं तो ठंडी हो जाएंगी, है ना। बहुत अच्छी लगती हैं, क्रिस्पी। हस्बैंड को बहुत पसंद आई, और श्री जी भी बोल रही थी माँ जी मुझे स्कूल से आऊँ मैं तब मुझे रख देना। मैंने कहा हाँ, टिफिन में तो रख दी हैं, अब मैं खा लेती हूँ। तो खाई है मैंने, और उसके बाद देखिए कितनी तेज़ बारिश होने लगी है। पहले नहीं हुई, और पहले सुबह सुबह गर्मी थी, लेकिन मुंगौड़ी खाने के बाद बारिश हुई है ना। तो थोड़ा सा मौसम बिगड़ गया था, पर कोई बात नहीं है, बारिश ज़रूरी है हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो हो भी नहीं रही है बहुत दिन से। तो अच्छी बारिश हो रही है तेज की, नहाने का मन हो रहा है, पर अब मैं नहीं नहा रही हूँ। एक दिन नहा लिया था। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।